नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की चर्चित एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मसले पर हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए साफ कर दिया है कि इस भर्ती को रद्द नहीं करेगी। सरकार के इस रुख के बाद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के धरने में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। सरकार के जवाब से नाराज बेनीवाल अब दिल्ली कूच की तैयारी शुरू कर दी है। इसी को लेकर उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में यह तय किया गया है कि दिल्ली का कूच कब और किस दिशा में किया जाएगा, इसकी रणनीति क्या होगी। खबर यह भी है कि कूच मंगलवार को होने वाली सुनवाई से पहले किया जा सकता है। गौरतलब है कि एसआई भर्ती में हुए पेपर लीक को लेकर युवाओं में काफी रोष है और लगातार निष्पक्ष जांच और भर्ती रद्द करने की मांग की जा रही है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने मंगलवार को स्वरूपगंज की कोटियार इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड नामक बायोडीजल फैक्ट्री पर अचानक छापा मारा। इस कार्रवाई में नकली बायोडीजल का बड़ा जखीरा और टैक्स चोरी से जुड़े गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने मौके पर फैक्ट्री परिसर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज जब्त करने और विस्तृत जांच के निर्देश दिए। फैक्ट्री बिना उचित लाइसेंस और गुणवत्ता प्रमाणिक के बायोडीजल का निर्माण कर रही थी, जिसे बाजार में डीजल बताकर बेचा जा रहा था। मंत्री ने बताया है कि फैक्ट्री से जुड़ा एक व्यक्ति अकेले 307 करोड़ रुपए का घोटाला कर चुका है और ऐसे करीब 12 और संस्थान इस पूरे नेटवर्क में शामिल हो सकते हैं। प्रदेश में इस समय मानसून जमकर मेहरबान हो रहा है। राजस्थान के करीब सभी जिलों में मानसून की बारिश दर्ज की जा रही है, तो वहीं आने वाले दिनों में मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई के पहले 2 सप्ताह तक राजस्थान के करीब सभी जिलों में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय रहने के साथ ही 3 जुलाई से करीब दर्जन भर जिलों में मानसून की भारी से अति भारी बारिश दर्ज की जा सकती है, तो वहीं अन्य जिलों में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई के पहले 2 सप्ताह तक बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहने की संभावना है। हालांकि जुलाई के अंतिम 2 सप्ताह में मानसून कमजोर पड़ने के साथ ही बारिश की गतिविधियों में कमी भी देखने को मिल सकती है। डिडवाना जिला मुख्यालय पर महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम राजस्थान जयपुर के पत्रांग की पालना में हनुमान प्रसाद पुलिस अधीक्षक जिला डिडवाना कुचामन एवं हिमांशु शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डिडवाना धर्म पूनिया वृत्ताधिकारी डिडवाना के निकटतम सुपरविजन में जिले के सभी थानों पर साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना कर मनोनीत अधिकारियों कर्मचारियों को साइबर सेल डिडवाना कुचामन द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस साइबर अपराध में से पीड़ित परिवादियों की त्वरित सुनवाई तथा सहयोग पर त्वरित कार्रवाई कर राहत पहुंचाने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय द्वारा राज्य के सभी थानों पर साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसकी पालना में डिडवाना कुचामन जिले के सभी थानों पर साइबर हेल्प डेस्क का गठन किया गया है और अधिकारी और कर्मचारी मनोनीत किए गए हैं। ब्यावर में मुहर्रम को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय सीएलजी की बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर कमल राम मीणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में एसपी श्याम सिंह, एडीएम मोहन लाल, एएसपी भूपेंद्र शर्मा, एसडीएम दिव्यांश सिंह, तहसीलदार हनुत सिंह रावत सहित जिले भर के सीएलजी सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में मुहर्रम पर्व की तैयारी, कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द, सुरक्षा व्यवस्था और परंपरागत रूट व्यवस्था पर चर्चा की गई। एएसपी शर्मा ने बताया है कि इस बार जिले में 22 ताजियों हेतु लाइसेंस जारी किया गया है। बैठक में ताजियादारों को रूट, समय, अनुमति व कानून व्यवस्था की जानकारी दी गई। नसीराबाद के सदर बाजार में सांडों के उत्पात से दुर्घटनाएं और दुकानदारों को नुकसान की अप्रिय घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है। इसी के चलते सदर बाजार स्थित दूधिया मोहल्ला मार्ग स्थित नवीन अग्रवाल ई मित्र की दुकान के बाहर 2 सांड लड़ते हुए दुकान के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस गए और भारी नुकसान पहुंचाते हुए 2 सीनियर सिटीजन को भी घायल कर दिया। ई मित्र संचालक नवीन कुमार ने बताया कि दुकान पर उनके पिता योगेश और उनके मित्र सेवानिवृत्त अध्यापक बैठे हुए थे, तभी सांड लड़ते हुए उनको चपेट में लेकर घायल कर दिया और दुकान में घुसकर भारी नुकसान पहुंचाया। पड़ोसियों और राहगीरों ने काफी मशक्कत के बाद सांडों को दुकान से बाहर निकाला और घायलों को चिकित्सालय पहुंचाया। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व सदर बाजार 5 बत्ती चौराहे के निकट स्थित सूरजमल सत्यनारायण की दुकान में भी 2 सांड और एक गाय ने जमकर उत्पात मचाकर नुकसान पहुंचाया था। उपखंड मुख्यालय पीसांगन सहित देहात में बदले मौसम के बीच सुबह 6 से 8:30 बजे तक लगातार 2.5 घंटे तक मूसलाधार बरसात दर्ज की गई, जहां कई गांवें निचली बस्तियां जलमग्न हो गई। वहीं ताल तलैया में पानी की बम्पर आवक हो रही है, तो कई ताल तलैया छलक पड़े, लेकिन मूसलाधार बारिश के बावजूद उमस बरकरार रहने के चलते आमजन पसीने से तरबतर रहा। जानकारी के मुताबिक बीती रात
9:30 बजे बाद अचानक आसमान में बादलों की हलचल बढ़ी और रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ। रिमझिम का यह दौर करीब 2 घंटे तक चला। इसके बाद सुबह 5:30 बजे से पुनः रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ। ये रिमझिम बारिश का दौर 6 बजे तक मूसलाधार बारिश में तब्दील हो गया और तेज मूसलाधार बारिश का दौर 8:30 बजे तक चला, जिसके चलते जहां उपखंड मुख्यालय पिस्सांगन सहित देहात के फतेहपुरा, रामपुरा, डाबला, बुधवाड़ा, कालेसरा सहित कई गांवों में निचली बस्तियां जलमग्न हो गई। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी प्रतापपुर नगर पालिका क्षेत्र के मुख्य सड़क से अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया, लेकिन अभियान के दौरान लोगों ने भारी विरोध जताया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हर बार गढ़ी क्षेत्र में ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती है, जबकि प्रतापपुर बस स्टैंड की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। विरोध बढ़ने पर गढ़ी थाना से पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता बुलाना पड़ा और गढ़ी उपखंड अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की। लोगों ने बताया कि पूर्व में प्रतीक्षालय व सरकारी दुकानों के आगे बने टीन शेड और कोटे तोड़े गए, लेकिन अब तक प्रतीक्षालय का पुनर्निर्माण नहीं हुआ है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी होती है। व्यापारियों ने मांग की है कि वर्षों से जीविकोपार्जन कर रहे छोटे दुकानदारों को नियमित स्थान दिया जाए ताकि वे व्यवस्थित रूप से व्यवसाय कर सकें। कुचामन शहर में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिशासी अभियंता के पद पर हिमांशु जैन के पदभार ग्रहण किया, जिसका आज कुचामन जैन समाज के सदस्यों ने अधिशासी अभियंता हिमांशु जैन का पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचकर माला व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर जैन समाज से अजमेरी मंदिर ट्रस्टी, विराग महिला मंडल की अध्यक्ष जय कुमार, अशोक काला, सुभाष रावका, अजय पटोदी, अशोक गंगवाल, राजकुमार शेट्टी, विराट महिला मंडल अध्यक्ष शोभा राव का, मंत्री बरखा जैन, सीता गंगवाल, सुनीता राव का आदि मौजूद रहे। हिमांशु जैन का भीलवाड़ा में ट्रांसफर हुआ है और कुचामन पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नति होने के बाद यह उनकी पहली पोस्टिंग है। डिडवाना जिले के नावा के चंपापुरा गांव में शिव मंदिर के पास लगे एक विद्युत पोल पर अचानक केबल में स्पार्किंग होकर आग लग गई। आग ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया और धधकते शोलों में तब्दील हो गई। आग की सूचना पर गांव के लोग एकत्रित हो गए। गांव के लोगों ने बताया कि विद्युत पोल के ऊपर अचानक से आग की लपटें देखी गई, जो देखते ही देखते आग के शोलों में तब्दील हो गई। विद्युत पोल पर साइकिल का टायर बारिश में स्पार्किंग का कारण बना, जिसके कारण आग लग गई। आग से टायर जलकर विद्युत पोल के नीचे गिरा, जिससे पोल के नीचे पड़ी लकड़ियों में भी आग लग गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद लकड़ियों की आग पर काबू पाया और विद्युत विभाग को सूचित कर विद्युत सप्लाई बंद करवाई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।